इनको आपस में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यह सिग्मा आई लॉग एन आई डेल एन आई प्लस के एल्फ़ा सिग्मा डेल एन आई प्लस बीटा सिग्मा आई 1 से लेकर एन सिग्मा आई और एप्सिलॉन आई डेल एन आई इक्वल टू 0। इसमें सिग्मा कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लिया, इक्वेशन 6 हो गई। चूँकि डेल एन आई आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, ब्रैकेट के पदों को शून्य के बराबर कर देंगे, पूरे को इसको 0 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एन आई प्लस एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0 आई के लिए। इक्वेशन 7 है। लॉग एन आई इक्वल टू माइनस के एल्फ़ा माइनस बीटा, इसको क्या दूसरी तरफ लेंगे तो एन आई इक्वल टू आएगा ई की पावर माइनस के एल्फ़ा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ई की पावर एल्फ़ा अलग कर लिया और ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन अलग कर लिया। तो एन आई इक्वल टू होगा लेमडा ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई। इक्वेशन इसको 8 मान लेंगे हम। क्वेश्चन 8 हो गई। यह समीकरण इक्वेशन 8 प्रत्येक कोष्ठक में कणों की संख्या को बताता है। यह बोल्ट्जमैन वितरण नियम है। ये क्या है, बोल्ट्जमैन वितरण नियम है। इक्वेशन 8 के आधार पर ऊर्जा एप्सिलॉन जी आई व एन आई के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि देखिए ग्राफ खींचा है हमने। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि कम ऊर्जा कोष्ठकों में कण की संख्या उच्च ऊर्जा कोष्ठकों में अधिकतम होती है। अतः शून्य ऊर्जा की कोष्ठकों में कणों की संख्या अधिकतम होती है। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि शून्य ऊर्जा वाले कणों की संख्या अधिकतम ऊर्जा वाले कणों से अधिक होगी, क्योंकि अधिकतर कोष्ठकों की ऊर्जा काफ़ी अधिक है। एक दूसरे सुविधापूर्ण तरीके से हम मान सकते हैं कि बहुत सी नज़दीक कोष्ठकों मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिन्हें हम जोन कोष्ठक कहते हैं। प्रत्येक जोन का आकार सेल यानी कोष्ठक की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब माना कि जीआई जोन में कोष्ठकों की संख्या है, अतः पूरे जोन में कण के पाए जाने की प्रायिकता जीआई के अनुक्रमानुपाती होगी। अतः जीआई को पूर्ण प्रायिकता कहते हैं, जो कि जोन के आकार पर निर्भर करती है या करेगी। अतः कोष्ठकों के एक जोन के लिए जिनमें प्रत्येक जोन की ऊर्जा एप्सिलॉन आई है, अतः जोन में गैस के कणों की संख्या एन आई इक्वल टू लेमडा जी आई ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई। क्वेश्चन 9 हो गई। पहले लेमडा का मान प्राप्त करते हैं। इसके लिए समीकरण 8 के सभी एन आई के मानों का योगफल लेते हैं। सिग्मा एन आई इक्वल टू एन इक्वल टू लेमडा सिग्मा आई ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई। इक्वेशन ये 10 हो गई। उपयुक्त समीकरण के दाईं ओर का मान एप्सिलॉन आई ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन फलन के हिस्से का पद है और प्रत्येक जेड द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जेड बराबर हो गया एप्सिलॉन आई ई की पावर माइनस के जेड इक्वल टू सिग्मा ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई। यह समीकरण 10 में रखने पर हमें तो क्या होगा, एन इक्वल टू लेमडा जेड इक्वल टू एन अपॉन जेड प्राप्त हो गया। क्वेश्चन 11 हो गई।
इस प्रकार इक्वेशन 10 में लेमडा का मान रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो एन आई इक्वल टू एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई, इक्वेशन को 12 मानेंगे। अब हम नियतांक बीटा का मान ज्ञात करेंगे। माना कि एक सूक्ष्म ऊष्मा डी क्यू गैस को दी गई है। गैस का जो आयतन है वो नियत रहेगा। माना कि डेल एन वन डेल एन टू डेल एन थ्री डॉट डॉट डेल एन आई कणों की संख्या में परिवर्तन है। अतः ऊष्मागति के द्वितीय नियम से डेल ई इक्वल टू डेल क्यू नहीं डी इक्वल टू डेल क्यू इक्वल टू टी और डेल डी एस इक्वेशन 13 हो गई। इक्वेशन हमारी जो हमने ली थी पहले, फर्स्ट इक्वेशन ली थी, सेकंड इक्वेशन का जो सॉल्व किया था हमने, उसमें रहेंगे रहेगी डेल ई इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डेल एन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डेल एन 2 प्लस एप्सिलॉन आई और डेल एन आई प्लस डॉट डॉट लास्ट में सिग्मा आई एप्सिलॉन आई डेल एन आई। चूँकि एस इक्वल टू के लॉग ई डब्लू है तो डी एस इक्वल टू हो गया के डी और लॉग डब्लू। इसकी जो वैल्यू रख दी हमने तो माइनस के सिग्मा आई लॉग एन आई डेल एन आई माइनस के सिग्मा आई लॉग, इसका मान रख दिया हमने लैम्डा ई की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन और डेल एन आई। इसको पूरे को सोल्व किया तो ये आएगा डेल ई इक्वल टू सिग्मा आई एप्सिलॉन आई डेल एन आई। इस प्रकार इक्वेशन 14 में पहला पद शून्य होगा, समीकरण प्राप्त करते हैं तो डी एस इक्वल टू आ जाएगा के बीटा डेल ई। इक्वेशन 15 हो गई। लेकिन इक्वेशन 54 लेकिन इक्वेशन जो हमारी कौन सी है 13 है, 54 नहीं सॉरी 13 में हम प्राप्त करते हैं डेल डी एस इक्वल टू 1/t और डी ई। इस समीकरण की तुलना समीकरण 15 से करते हैं तो के बीटा इक्वल टू 1/t और बीटा की वैल्यू 1/kt आ गई। इक्वेशन 16 हो गई, जहाँ के एक बोल्टजमैन नियतांक है और टी निकाय का परमताप है। इस प्रकार समीकरण इसमें इस प्रकार जो समीकरण हमारा निकला है 8, समीकरण 1 में एन आई इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। इक्वेशन 30 यह 17 हो गई। यह समीकरण एक कोष्ठका में अणुओं की संख्या देती है जहाँ एप्सिलॉन आई ऊर्जा है। अब पी एप्सिलॉन आई इक्वल टू एन आई अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा ई की पावर एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, इस नीचे का पूरा अपॉन एन। तो पी एप्सिलॉन इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एप्सिलॉन के टी, जहाँ एक जो वैल्यू है ए बराबर है लैम्डा अपॉन एन, एक नियतांक है। तो एप्सिलॉन आई तो सिग्मा एन आई पी एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1। इस प्रकार समीकरण 18 जो बना है उसे क्या प्राप्त करेंगे, सिग्मा आई पी एप्सिलॉन आई इक्वल टू ए सिग्मा आई ई की पावर माइनस के एप्सिलॉन अपॉन के टी। तो इससे यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे आई कैपिटल आई इक्वल टू ए एप्सिलॉन आई ई की पावर माइनस के एप्सिलॉन अपॉन के टी। तो
ए की जो वैल्यू प्राप्त होगी 1/एप्सिलॉन नहीं 1/सिग्मा आई की पावर माइनस के एप्सिलॉन आई अपॉन के टी। इक्वेशन जो 18 बनी है उससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो एफ ने पी एप्सिलॉन आई इक्वल टू ई की पावर माइनस के एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, अपॉन में सबका होल अपॉन है सिग्मा आई ई की पावर माइनस के एप्सिलॉन आई और के टी। यह समीकरण ऊर्जा ई आई के कणों के पाए जाने की प्रायिकता है।